जो लीड डिटेक्टिव होता है ना इस केस का, बहुत साल पहले, उसको फ़ोन करते हैं कि हमें ये बोन मिली है, आप प्लीज़ आके इसको अपनी कस्टडी में ले लो। हो सकता है किसी जो यहाँ पे विक्टिम हो उसकी बोन हो। काटने के फ्रेशली निशान पड़े हुए हैं पूरे काउंटर पे, लकड़ी पे। तो समझ जाता है कि ओह अच्छा, मतलब ये कोई दूसरा वो है, घोस्ट है जो मुझे अपने स्टोरी बताना चाह रहा है कि शायद मुझे चाकू से मारा था। कि अब पूरे पूल में ना उसने मैनिक्विन्स रखे हुए थे, पार्टी वेयर, उसमें पार्टी वेयर कपड़ों में पूरे पूल के आसपास मैनिक्विन्स थे पार्टी वेयर कपड़ों में। और वो इतना मतलब साइकोपैथ था एक तरह का। और वो यंग विक्टिम्स को बुलाता था पूल के एरिया में, और जैसे ही वो आते थे उनको पीछे से स्ट्रैंगल करके मार देता। अरे भाई साहब। बाय द वे, वो जो वॉइस नोट है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, विल प्ले इट हियर, आप भी सुनो। Hello friends, welcome to another episode of The Other Side Unofficial. So, हमेशा की तरह let's hear an interesting story. और मैं हूं आपका होस्ट राघव और मेरे साथ है हाय गाइस, मैं हूं ऋत्विक। So, बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सो ऋत्विक, आज की स्टोरी क्या है? आज की स्टोरी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बट आप गेस नहीं कर पाओगे एंड ऑफ द स्टोरी में क्या होता है। बहुत अनएक्सपेक्टेड होता है, यू वोंट बी एबल टू गेस। आप स्टोरी सुनोगे आपको लगता है कि आई फिगर्ड इट आउट, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी के एंड में जो हम वॉइस नोट या फिर कह लो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। बस मैं इतना ही बोलूँगा। मतलब कि प्रेडिक्टेबल है स्टोरी, बट इट अल्टीमेटली गलत प्रूव होंगे लास्ट में। मुझे लगा कुछ थोड़ा सस्पेंस सुनना पड़ेगा। सुनते हैं। सो प्लीज एंड तक बने रहना। स्टार्ट। तो हमेशा की तरह फिर से भैया हम जाएंगे यूएसए। ये स्टोरी है अर्ली 2006 की, वेस्टफील्ड इंडियाना, यूएसए। ओके। दिस इज अ स्टोरी अबाउट 3 people, 3 लोगों की कहानी है बेसिकली। मैं पहले 2 कैरेक्टर्स आपको बता दूं, रॉब एंड विकी ग्रेव्स। ओके। पति पत्नी है और काफ़ी अमीर है, बाय द वे, काफ़ी अमीर है। और बट इतने अमीर नहीं है कि बहुत बड़ा मैंशन खरीद सके, बट ठीक ठाक अमीर है। और ये शहर में रह चुके हैं पहले, बड़े शहर में इंडियाना में, बट अब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज आ गई। अभी रिटायर हुए नहीं है, ऑलमोस्ट रिटायरमेंट की एज आ गई। अब ये चाह रहे हैं थोड़ा सबब में रहना, शहर से थोड़ा दूर। तो ये वेस्टफील्ड में एक बहुत बड़ा सा फार्म हाउस, बहुत बड़ा सा फार्म ये चाह रहे हैं लेना। अच्छा, अभी परचेज करना चाह रहे हैं, अभी खरीदा खरीदा नहीं है। एक रियल एस्टेट एजेंट इनको मिलता है और इनको बहुत बहुत बड़ा सा एक फार्म, बहुत सुंदर, उसमें सारी फैसिलिटीज, बहुत बड़ा सा मैंशन है, उसमें बहुत बड़ा सा स्विमिंग पूल है, एक अटैच्ड अपार्टमेंट है उसी प्रॉपर्टी में। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और जंगलों से थोड़ा हटके है, मतलब पीछे जंगल है पीछे साइड, और बहुत सुंदर। अच्छा। ये है। और वो रियल एस्टेट एजेंट मिला उनको, उन्होंने प्रॉपर उसको पूरा घर वर दिखा रहा था। और रॉब ही इज वंडरिंग, यार इतना बड़ा मैंशन है, सब कुछ है, बट इसका दाम इतना सस्ता कैसे है, क्योंकि मार्केट प्राइस से बहुत सस्ते में मिल रहा था ये। वही उसको लगा हो गया। और उसने ना, और उस फार्म का जो प्रॉपर्टी थी उसका नाम था फॉक्स हैलो फार्म्स। फॉक्स हैलो फार्म्स फार्म। अच्छा, फार्म्स। ओके। उसने कहा यार ये नाम सुना हुआ है कहीं पे, मैंने न्यूज में सुना है। सो ही वाज वंडरिंग यार ये कहाँ सुना है, और ये भी माइंड में था कि यार ये इतना सस्ता कैसे मिल रहा है। इवेंचुअली उसको याद आया कि उसने कहाँ सुना है। तो वो रियल एस्टेट एजेंट के पास जाता है, कहता है कि यार इज दिस द हाउस फॉर हर्ब बॉमाइस्टर, द सीरियल किलर? हाँ। हाँ। तो रियल एस्टेट एजेंट ही वाज हाफ हार्टेडली एक्सपेक्टिंग कि हाँ मेरे से यह सवाल पूछा जाएगा। तो कहता है हाँ ये उसी का घर है, दैट्स द रीजन ये इतना सस्ता मिल रहा है। बट आपको यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैनेज कर रही है प्रॉपर्टी है, जिसने खरीदा है और जो बेच रहा है, उसने प्रॉपर मेंशन किया है कि पुराना कोई भी सामान कुछ भी इस घर में ना रहे। पूरा उन्होंने रेनोवेट किया है, सब कुछ किया है। तो कोई भी ट्रेसेस नहीं है अपार्ट फ्रॉम द घर और प्रॉपर्टी। अंदर ऐसा कुछ ट्रेसेस नहीं है उस पुराने जो सीरियल किलर है। अच्छा, वो अपनी वाइफ को बताता है जाके, और फॉर सम ऑड रीजन वो कहते हैं कि ठीक है, विल बाय द प्रॉपर्टी। उनको लग रहा था कि यार हाँ ठीक है, नहीं, जो इनको थोड़ा सा वो भी था, वो कोई और ही था। इनको ये भी था यार एक एक्साइटमेंट कि यार सीरियल किलर का घर,
एक ये भी मन में था कि यार इस प्रॉपर्टी से कुछ हिस्ट्री जुड़ी है। हाँ, उन्होंने इतना सोचा नहीं कि यार, बट ये था कि सीरत एक वहां के लोगों में मैंने नोटिस किया है कि थोड़ा डेंजर को लेके थोड़ा से वो वो एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटेड रहते हैं, हाँ। वो है, उन्होंने कहा ठीक है, विल बाय दिस। बदनामी में ही नाम है, वो चीज हाँ। खोजते हैं वो लोग। अच्छा, रॉब ने क्या न्यूज में सुना था वो मैं बता दूं। तो अर्ली 1900s में जो सीरियल किलर है हर्ब बर्मास्टर, उसने 2 दर्जन से ज्यादा लड़कों को मारा था, यंग यंग लोगों को मारा था अपनी ही प्रॉपर्टी में, अच्छा, और वहीं पे गाड़ दिया था उसी प्रॉपर्टी में। और पुलिस पकड़ नहीं पाई थी उसको। इवेंचुअली क्या किया हर्ब बर्मास्टर, जब पुलिस उसको पकड़ने वाली थी वो भाग गया अपने घर से, प्रॉपर्टी से। और दुनिया अपने नेबर्स की नज़र में बहुत उस टाइप का आदमी था कि यार बहुत दानवी टाइप का है, चैरिटी वर्क करता था, नेबर से उसकी अच्छी पड़ती थी, बट पीठ पीछे साइकोपैथ था, इतना बड़ा साइकोपैथ किलर था, ये नहीं पता था लोगों को। बट इवेंचुअली जब उसकी पोल खुली और पुलिस उसको पकड़ने गई, वो अपने घर से भाग गया और उसने सुसाइड कर ली। बट सुसाइड में उसने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि मैंने इतने लोगों को मारा इसलिए मैं मर रहा हूँ या पुलिस से बचने के लिए मर रहा हूँ। उसने ये कहा कि आई एम माई वाइफ डिवोर्स मी और मेरे कुछ बिजनेस में लॉसेस हुए हैं, इसकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। जो लेटर लिखा उसने, हाँ, उसने ये लेटर में लिखा, तो सुसाइड किया। ये रॉब ने न्यूज में सुन रखा था, उसको याद आ गया कि मैंने ये स्टोरी है, और उसको अच्छे से याद आ गया। खैर वो लोग दे स्टार्टेड लिविंग देयर। रॉब क्या किया, रॉब ने एक पास में एक कार डीलरशिप थी, वहां पे वो काफी ऊंची पोस्ट पे काम करने लगा। और विक्की जो थी वो थी हाउसवाइफ। अच्छा, तो एक आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद रॉब गया ऑफिस, और विक्की जो है पूल का एरिया वैक्यूम क्लीन कर रही थी, पूल के आसपास का एरिया। और उसने प्लग लगाया हुआ था पीछे, वैक्यूम का प्लग लगाया हुआ था, और वो वैक्यूम कर रही थी। अचानक से वैक्यूम बंद हो गया। अच्छा, उसने पीछे मुड़ के देखा तो प्लग निकला हुआ था। तो उसने सोचा यार मैंने तो इतनी तेज कुछ घसीटा भी नहीं प्लग को, कैसे निकल गया सॉकेट से। क्या ठीक है, ओके, हो सकता है गलती से हो गया। तो उसने वापस जाके प्लग लगा दिया ना, ऐसा कुछ बहुत वैसी भी चीज नहीं थी। हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है। वापस लगाया, 1 मिनट बाद फिर प्लग अपने आप वो वैक्यूम बंद हो गया। उसने फिर देखा, फिर प्लग निकला हुआ है। फिर उसने नोटिस किया यार तार को मैंने खींचा भी नहीं, और इतनी लंबी तार अभी भी बची है, ये कैसे मतलब अपने आप निकल रहा है। तो इस बार उसने लगाया प्लग, और वो वैक्यूम करने लगी, और उसने पीछे ऐसे मुड़ के देखा प्लग की तरफ कि मैं देखूं क्या हो क्या रहा है। तो उसकी आंखों के सामने वो प्लग अपने आप निकल गया। एक होता है प्लग निकलना कि झटके से निकलना, झटके से, वो प्रॉपर हवा में ऐसे निकला और नीचे। उसने वो देखा कि यार मेरी उसके आंखों के सामने हुआ ये। अब उसने कहा कि यार ये क्या है। वो बहुत अजीब लगा उसको कि यार दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। खैर ये बात आई गई, उसने अपने पति को भी नहीं बताई ये बात। अच्छा, एक दिन रॉब अपने कार डीलरशिप में था, और उसका एक एम्प्लॉय था जो के साथ दिक्कत ये थी, एम्प्लॉय बहुत अच्छा था, काम अच्छे से करता था, बट उसकी दिक्कत ये थी कि वो रोज लेट आता था। मतलब इतना लेट आता था कि रॉब को उसको बोलना पड़ गया कि अगर तुम फिर से लेट आए तो आई हैव टू फायर यू। बहुत ज़्यादा लेट आता था। तो उसने बोला कि सर मैं इसलिए लेट आता हूँ क्योंकि मैं यहाँ से 1 घंटा दूर रहता हूँ। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट है नहीं ज़्यादा, और मैं आसपास घर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे कहीं पे घर मिल ही नहीं रहा। मिल रहा है, बट आई कैन नॉट अफोर्ड सच, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फार्म हाउस है, वहाँ पे रहने का किराया ज़्यादा लगता है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। तो उसने रॉब ने कहा एक काम करो, मेरे प्रॉपर्टी से अटैच एक अपार्टमेंट है छोटा सा, यू कैन स्टे देयर फॉर फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे एम्प्लॉय अच्छा था वो। उसने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, फ्री में रहने को मिल रहा है, और घर मतलब ऑफिस के बगल में ही। उसने कहा ठीक है। अब जो है पहले दिन अपना सामान शिफ्ट किया, और प्रॉपर्टी से लगा हुआ ही था अपार्टमेंट, ज़्यादा दूर नहीं था, बगल में ही था। वो गया अपने अपार्टमेंट में, शिफ्ट किया। अब वो रात को ना बर्तन धो रहा है जो नए अपार्टमेंट में। अब बर्तन धो रहा है, और मतलब सिंक में बर्तन धो रहा है, और उसको अचानक से अपने डोर पे नॉक सुनाई दी। अच्छा, नॉक, वो चूंकि वो पुराना फार्म हाउस था, तो उनको जो नॉकिंग का वो था, वो याद है
वो लोहे लगे होते हैं लोहे बाहर, होते हैं, उससे उसको वो वाला हाँ वो वैसे ऐसे ऊपर आता है उसको, हाँ 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 वो वाला नॉकिंग सुनाई दी। अच्छा उसने कहा कि ठीक है, उस नॉकिंग सुनाई दी, उसको लगा कि शायद विक्की या ये लोग होंगे, रॉब होगा, मिलने आए होंगे। तो कह रहा ठीक है आई एम कमिंग। अब वो हाथ पोछने लगा, तब तक वो निकला, और जब तक हाथ पोछ रहा है वो नॉकिंग की आवाज बहुत ज्यादा हो गई कि मतलब कोई बहुत तेज से भड़बड़ाया जा रहा है, भड़बड़ाया जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो और तेज होती जा रही है नॉकिंग। कह रहा इन लोगों को क्या हो गया यार अचानक से। तो वो हाथ पहुंच के वो गया, दरवाजा खोला, कोई नहीं है। मतलब वो हैंडल पे हाथ रखा तब तक नॉकिंग हो रही है, और जैसे ही खोला कुछ भी नहीं है, खाली एकदम। वो बाहर गया, उसको लगा शायद हो सकता है कोई ऊपर हो साइड में या भाग गया हो, बट कह रहा है यार हाथ दरवाजा खोलने तक नॉकिंग हुई है तो इतनी तेज कैसे कोई भाग सकता है। उसको कुछ नहीं दिखा आसपास, सब खाली था, बहुत नॉर्मल। उसने कहा यार ये क्या हुआ। खैर वो गया अंदर, अपना दरवाजा बंद किया, और इस साइड उसका बेडरूम है, मतलब ये मेन गेट है, ऐसे जाके उसका इस साइड में बेडरूम है। वो अंदर आया, उसने दरवाजा बंद किया, इधर देखा, उसके बेडरूम में कोई आदमी ऐसे चलते हुआ जा रहा है। उसके बेडरूम में कोई अंदर गया। इस कमरे की लाइट जली हुई है, बेडरूम का दरवाजा बंद है, बेडरूम की लाइट बंद है, बट ये इस कमरे की तो लाइट जली हुई है, तो उसको साफ साफ दिखा कि उसके बेडरूम में कोई अंदर गया। उसने कहा ये कौन है। वो तोड़ धड़ता हुआ गया और बेडरूम की लाइट जलाई, कोई नहीं है। उसको लगा यार ये क्या हुआ यार। उसको मतलब ही वॉज वेरी स्पूक्ड उस टाइम तक, बट बहुत ज्यादा वो ब्रेव था कह सकते हो। तो उतना इफेक्ट किया नहीं, बट ही वॉज स्पूक्ड कि यार ये बहुत अजीब चीज हुई ये मेरे तो साथ। कुछ अजीब तो हाँ। हुआ। अच्छा अगले दिन अब हम जाते हैं विक्की और रॉब के पास। रॉब चूंकि घर तो नया ही था, उसने परचेस किया, तो वो पेंट कर रहा था आउटसाइड ऑफ द हाउस, रिफर्बिश करता है वो, पेंट कर रहा होता। विक्की उसके पास आती है, कहती कि घर बढ़िया है, वैसा वैसा। वो लोग बात कर रहे होते हैं, और प्रॉपर्टी के साइड में जो जंगल है वहां उसकी नजर पड़ती है विक्की की। वहां देखती है कि एक रेड टी शर्ट में एक बंदा खड़ा हुआ है जंगल में, जंगल की मतलब जंगल के बाहर पोर्शन में। और उसको देखती है कि ए रॉब हु इज दिस गाय। था तो प्रॉपर्टी के अंदर ही। हाँ तो हाँ और रेटिशन दिख रहा है साहब, ये रेड रात, टी शर्ट में बंदा दिख रहा ये है। रात का समय है, नहीं नहीं नहीं, दिन का समय है ये। ये दिन के समय में दिख रहा है हाँ ये दिन बंदा। के समय दिख रहा है। तो और वो भी जो बर्तन धो रहा था और जो दिखा था वो दिन के समय ही दिखा नहीं था। वो रात का वो टाइम रात था, का ये टाइम था, अगले दिन ये की बात नेक्स्ट है। डे की बात है। हाँ तो वो रॉब भी देखता है उसको, कहता नोटिस करता है, अच्छा हाँ है बंदा है। वो बंदा मुड़ता है और फॉरेस्ट की तरफ अंदर चला जाता है। तो कहती है विक्की, वो लोग ये नहीं सोचते कि ये कुछ वो अलग बात है, अजीब बात है। कहती है ये बंदा कौन है यार हमारी प्रॉपर्टी में। हाँ तो कोई भी रेड आ टी शर्ट सकता पहना था है, बंदा नॉर्मल। कोई भी आ तो सकता है। रॉब थोड़ा सा दूर रखता है, कहता है यार मुझे क्या लगता है ना, ये देखो सीरियल किलर का घर है, तो वी शुड गेट यूज टू इट कि यहाँ पे लोग आएंगे देखने, क्योंकि है तो सीरियल किलर, काफी फेमस भी था, टाइम टीवी पे भी आया था। तो वी शुड गेट यूज टू इट। हमें ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी के आसपास लोग या प्रॉपर्टी के अंदर लोग आके देख रहे हैं अगर। एक तरह से इट्स अ टूरिस्ट अट्रैक्शन कह लो। हाँ हाँ हाँ, प्राइवेट है बट प्राइवेट, पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी काइंड ऑफ नहीं रहेगी। हाँ क्योंकि लोग एज अ अट्रैक्शन है, लोग आएंगे देखेंगे और स्ट्रेंजर्स भी आके देखेंगे। हमें इस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। कहते हाँ सही कह रहे हो। ये बात खत्म हुई। अब वापस जाते हैं हम जो के पास। अच्छा जो ऑलरेडी थोड़ा सा शॉक था इस बात को लेकर कि यार उसके साथ पहली रात ही इतना कुछ हो गया। अब नेक्स्ट डे की बात है, मतलब ये विक्की और उसकी जो बात हुई उसके बाद की बात है। विक्की नहीं यार मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ विक्की। हाँ विक्की और उसके हस्बैंड की जो हम्म, हुआ वो, और जो तो इधर है। जो अब नेक्स्ट डे की बात है, रात की बात है। वो ऑलरेडी थोड़ा सा डरा हुआ है। तो क्या करता है वो, उसका एक रूटीन है कि वो अपने, उसका एक कुत्ता भी है बाय द वे, जो का। तो जो क्या करता है वो हर रात अपने कुत्ते को टहलाने ले जाता है। तो वो अब चूंकि नई जगह है, उसको पता नहीं कि कुत्ते को कहाँ टहलाना है, तो वो अपने घर के मतलब अपार्टमेंट से निकला और कुत्ते को टहलाने लगा उसी ड्राइववे में जहाँ पे गाड़ी आना चलाते हैं, उसी ड्राइववे में अपने कुत्ते को चलाने लगा। कुत्ते ने फॉरेस्ट की तरफ देखा, ग्राउल किया खूब तेज से और भागा। कुत्ता उसकी फॉरेस्ट तरफ, में। फॉरेस्ट की तरफ भागा बहुत तेज से। और इसने भी देख लिया कोइंसिडेंटली कि यार कुत्ते भाग रहा है, और ये दौड़ने का स्टार्ट हुआ ही था, उसने देखा कि फॉरेस्ट की लाइन में रेड टी शर्ट वाला बंदा एक खड़ा हुआ है और कुत्ता उसी की तरफ भागा।
और ये दौड़ना स्टार्ट ही हुआ कि मैं जा रहा हूँ कुत्ते के पीछे कि कहीं काट वाट ना ले, उसकी तरफ भागा है कुत्ता। उसकी आंखों के सामने वो रेड टी शर्ट वाला बंदा डिसअपियर हो गया, यूं वैनिश, सामने सामने। और उसका कुत्ता अंदर भाग गया जंगल में उसके पीछे पीछे, बट ये वहीं खड़ा डर के मारे, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हो रही थी। तो ये भागा। एंड ऑफ द डे उसने ये सोचा कि यार ठीक है, कुछ भी हो जाए मैं अपने कुत्ते को तो नहीं छोड़ सकता, भले ही मैं कितना डरा हुआ हूँ। वो गया जंगल के थोड़े ही अंदर गया होगा, मतलब एंट्रेंस पे गया होगा। कुत्ता उसका अब ना भौंक रहा है, और वो डरा हुआ है कुत्ता अब उसका, और वो किसी चीज को ऐसे देख के ग्राउल कर रहा है। वो उठाता है अपने कुत्ते को और मुड़ता है, और उसके सामने वो रेड टी शर्ट वाला बंदा, जैसे ही मुड़ा उसके सामने रेड टी शर्ट वाला बंदा, और कुछ कर नहीं रहा है, बस खड़ा हुआ है। और बंदे का चेहरा वगैरह सब कुछ है, सब नॉर्मल नॉर्मल बंदा है, वो कुछ डरावना नहीं है। बट उसके जैसे ही वो मुड़ा, कुत्ते को उठाया और मुड़ा, सामने ही खड़ा, और वो उसी को देख रहा है। हाँ उसको देख अब रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ। इसकी हो गई हालत खराब। ये भैया इसने कुत्ते को उठाया, गोदी में, छोटा ही कुत्ता था, गोदी में उठाया और भागा कि भैया हमारे भागा था। अपना कमरा लॉक की, अपार्टमेंट में पहुंचा दौड़ता हुआ, कमरा लॉक किया, और पूरी रात नहीं सो पाया ये। उसने कहा कि भैया मैं ऐसे तो नहीं रह पाऊंगा। उसकी इतना ज्यादा डर गया था क्योंकि 2-3 दिन में उसके साथ बहुत ज्यादा इंसिडेंट हो गए। हाँ। तो पूरी रात जागा रहा। उसने कहा कि ऐसा है, सुबह होते ही मैं विक्की और रॉब को सारी बात बताऊंगा। ये गया अगली सुबह और विक्की और रॉब को पूरी बात बताई कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और मैंने ना एक रेड टी शर्ट वाले बंदे को देखा, और मैं एक उस रात उससे पहले मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैंने बेडरूम में एक आदमी को देखा, अगले दिन रात को मैंने देखा एक रेड टी शर्ट वाला बंदा मेरे सामने डिसअपेयर हो गया, मैं गया, ऐसा वैसा पूरा बताया। तो विक्की को जब बोला कि अरे ये रेड टी शर्ट वाला बंदा तो हम लोगों ने भी देखा है ना, रॉब से बोलती, कहता हाँ यार देखा होता कल। कहते हाँ यार मैंने भी देखा है उसको। बट उन लोगों ने ज्यादा फिर कुछ कर नहीं पाए इस मामले में, कुछ मतलब एक्नॉलेज किया इस बात को कि हाँ ऐसा कुछ गलत, मतलब अजीब सा तो हो रहा है, बट कुछ इस बात का रिजल्ट नहीं निकला है सच कि ये पैरानॉर्मल है या क्या इसको है। एक्सेप्ट नहीं कर पाए एक्सेप्ट कि नहीं ये कर, मतलब पैरानॉर्मल का पार्ट है। हाँ। खैर ऑफिस जाने लगे वो लोग आपस में, ये घर पे रहती थी। फिर चीजें नॉर्मल हो गई, कुछ दिनों के लिए चीजें नॉर्मल हो गई। अब जो फिर से अपने रूम में एक दिन लेटा हुआ है, रात का टाइम बता रहा हूँ मैं, उसको फिर से नॉक्स स्टार्ट हुई उसके घर पे, दरवाजे पे, सेम उसी तरह से। हाँ, ठक 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 ठक, बहुत तेज आवाजें आ रही है, बहुत ज्यादा। अब धीरे धीरे वो बढ़ता जा रहा है, हाँ, बहुत तेज से धड़ 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 धड़। वो उसको पता है कि यार ये गलत हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा यार, डर के मारे वो कह रहा मैं नहीं उठूंगा। बट वो इतनी ज्यादा नॉकिंग हो रही थी कि अब उसको ये हो गया कि पहले उसने क्या किया, वो उठा बेड से, सबसे पहले वो खोला, विंडो से देखा कि कोई बाहर कौन है, कोई नहीं था बाहर, बट फिर भी नॉकिंग हो रही है, और विंडो से देख रहा है, दरवाजे ये विंडो है, ये दरवाजा है, दिख रहा है, विंडो से देख रहा है कि कुछ नहीं है, और नॉकिंग कोई नहीं खड़ा है, बट नॉकिंग हो रही है दरवाजे बगल में। फ्रस्ट्रेट हो जाता है एकदम कि यार ये क्या हो रहा है। तो वो एकदम जाता है और एकदम झटके से खोलता है दरवाजा, कोई नहीं होता। बट वो क्या देखता है, वो जो नॉक करने वाला वो होता है ना, नॉब हेड, नकल जो होता है जिससे नॉक करते हैं, वो हवा में ही रहता है, वो हवा में होता है, पैरेलल टू जैसे ये दरवाजा है और ये नॉब हेड ऐसे ऊपर है, और उसके सामने सामने वो नॉब हेड नीचे आता है खड़ा ऐसे। किसी ने उठाया हुआ था करने के लिए, हाँ, मतलब क्योंकि उसने झटके से खोला, उसके सामने सामने वो भड़ाक से नीचे आता है। उसकी होती है हालत खराब, भड़ाक से दरवाजा बंद करता है, लॉक कर देता है दरवाजा अंदर से, घर के अंदर, और छुप जाता है ऐसे ऐसे। ये बेड है, ये सामने दरवाजा है, इधर सोफा या बेड है, वहां बैठता है, एकदम सर में रजाई वजाई डाल लेता है। अब वो क्या, उसकी नजर ना डोर पे ही है सामने वाले, उसको, अब वो क्या देख रहा है, जो डोर का जो हैंडल है अंदर से, वो कोई अंदर से खोलने की कोशिश कर रहा है, अंदर से, मतलब बाहर से कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो डोर नॉब हिल रहा है। बट चूंकि लॉक था तो वो कोई ढंग से खोल नहीं पा रहा है, बट वो नॉब हेड हिल रहा है, नॉब हेड घूम रहा है। फिर घूमा 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 घूमा, अब चूंकि लॉक है, इससे ज्यादा घूम नहीं रहा, अचानक से दरवाजा फाड़ से पूरा लॉक वॉक तोड़ के, कोई दिख नहीं रहा है, बट दरवाजा फाड़ से पूरा खुल जाता है,
उसका लॉक टूट जाता है, इतनी तेज कोई दरवाजा झटका मारता है, कोई भी नहीं है। फिर ये बाहर जाता है घर के, देखता है कौन है कौन है, कोई नहीं होता, पूरा इधर उधर सब देख लेता। अब वो दरवाजा घर के अपार्टमेंट के बाहर है, अब वो अपार्टमेंट से अपने घर के अंदर देख रहा है, मतलब दरवाजे के अंदर देख रहा है। वो क्या देख रहा है, एक वाइट टी शर्ट पहन के आदमी खड़ा हुआ है उसके घर के अंदर, पूरा इज ड्रेंच्ड इन स्वेट, मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पसीने पसीने है वो बंदा वाइट टी शर्ट में। और वो बंदा उसको देखता है, वाइट टी शर्ट वाला उसको देखता है, चिल्लाता है खूब तेज से और उसकी तरफ झपट्टा मारते हैं, दौड़ते हुए आता है वाइट टी शर्ट वाइट वाला। टी शर्ट वाला बंदा, और उसके बगल से निकल जाता है और डिसअपियर हवा में, बगल से निकल के हवा में डिसअपियर। भैया अब जो की हालत एकदम खराब। अब वो सुबह का वेट नहीं करता, वो जाता है सीधे रॉब और विकी के घर में, बंगलो बगल में ही था। हाँ घंटी दबाता है, कहता है ऐसा है, हाँ। बहुत हो गया, तुम लोग मेरे साथ सारे- अभी ऐसा हुआ है, मैंने व्हाइट टी शर्ट में बंदे को देखा है, ऐसा दरवाजा खुला, पूरा पूरा बताता है। तोड़ ताड़ अब ये दिया थोड़ा सीरियसली लेते हैं इस बात को कि यार ये तो कि कुछ ज्यादा तो हो गया। पैरानॉर्मल हो रहा है और हम लोग को सीरियसली लेना चाहिए। बट एंड ऑफ द डे वो पता है क्या कंक्लूजन पे निकलते हैं, वो कहते हैं यार दिस इज अ हाउस ऑफ अ सीरियल किलर, और जो भी हम ये एंटिटीज देख रहे हैं दे आर प्रॉब्ली विक्टिम्स ऑफ दैट सीरियल किलर, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पे ही मार के गाड़ा था मार के गाड़ा सबको। हो सकता है ये फ्रेंडली हो, ये सारी फ्रेंडली घोस्ट हैं जो हमें ये बताना चाह रही हैं कि आखिरी मोमेंट्स में उनके साथ क्या हुआ, और दे ट्राइंग टू लीड अस टू फाइंड दोज गाइज जो अभी तक मिले ना मिले हो, ना। और भी हो जो लिस्ट हो उनकी, जो पुलिस को ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो लोग आइडिया करते हैं कि एक काम करते हैं, उस टाइम तो कंप्यूटर तो था ही, तो कहते हैं वो जाते हैं कंप्यूटर पे तीनों, और वो लिस्ट ऑफ जो भी विक्टिम्स थे, अब उनकी लिस्ट बनाते हैं। हाँ उसकी लिस्ट ढूंढते हैं कि कौन कौन मारा गया था। तो वो लिस्ट स्क्रॉल कर रहे होते हैं, फोटो भी होती है, स्क्रॉल करते हैं तो उसको वो व्हाइट वाला बंदा दिखता है, व्हाइट टी शर्ट वाला, कि भाई रुको रुको रुको, ये बंदा दिखा था मेरे को जो बोल रहा है कि इस अपार्टमेंट में ये व्हाइट टी शर्ट वाला, ये वाला मैंने इसी को देखा है। तो इन लोग का अब जो कंक्लूजन था, इनको एक कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि यस दिस इज अ विक्टिम। तो जो भी हम लोग को दिख रहे हैं रेड टी शर्ट वाला, ये वाला, ये सारे विक्टिम्स हैं और ये हेल्प मांग रहे हैं हमसे बेसिकली, एक तरह से टू गेट क्लोजर फॉर देयर डेथ। अगले दिन जो है फिर से दिन की बात है बाय द वे, अब ये जो बता रहा हूँ, अगले दिन जो अपने कुत्ते को फॉरेस्ट में ले जाता है घुमाने, फॉरेस्ट के अंदर, और दिन का टाइम था, उसको दिन के टाइम कम डर लगता है कैसे, जहाँ पे उसको रेड टी शर्ट वाला बंदा देखा था, तो उसी वो ट्रेल में, छोटी सी ट्रेल में ले जा रहा था कुत्ते घुमाते हुए। वहीं बीच ट्रेल में एक फीमर बोन पड़ी हुई थी इंसान की। फीमर बोन मतलब ये थाई का जो बोन होता है, वो पड़ी हुई थी बीच ट्रेल में। उसको बहुत अजीब लगता है, कहता है यार पुलिस पूरा प्रॉपर्टी सर्च कर चुकी है कितने साल से पहले, और बीच ट्रेल में इतनी क्लियर डे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस ने ये देखा ना, और ये बोन कब से पड़ी होगी। उसको ये कंक्लूड करता है कि वो जो रेड टी शर्ट वाला बंदा है ना, उसी की बोन है, और उसकी बॉडी शायद ढूंढी नहीं गई है, उसने मुझे लीड किया है इस बोन तक। वो भूत जो है मुझे ये बोन दिखाना चाह रहा है कि मेरी बॉडी यहीं कहीं होगी, ढूंढो, इस तरह का वो कंक्लूड करता है। तो वो क्या करता है, वो विक्की को बताता है, वो लोग जो लीड डिटेक्टिव होता है ना इस केस का, बहुत साल पहले, उसको फ़ोन करते हैं कि हमें ये बोन मिली है, आप प्लीज़ आके इसको अपनी कस्टडी में ले लो, हो सकता है किसी जो यहाँ पे विक्टिम हो उसकी उसकी बोन हो। वो लीड डिटेक्टिव आता है उनके घर पे, बोन वोन पूरा फोरेंसिक के लिए भेज देता है। अच्छा वो ये कहते हैं कि यार आप यहाँ पे आए हो तो हमें कुछ चीज़ें और क्लियर कर दो। वो पूछता है कि ये जो हर्ब था सीरियल किलर, वो कहाँ पे अपने विक्टिम्स को उसने ज़्यादातर कहाँ पे मारा है। मार के गाड़ा था। गाड़ा तो वो तो मिल गया, बट मारता कहाँ पे था। तो उसने बताया कि ये जो पूल है ना, पूल पहले तो दोस्ती करता था वो यंग लोगों से, और उनको अपने घर पे बुलाता था, पूल एरिया में स्ट्रैंगल करके मार देता था पानी के अंदर। स्ट्रैंगलिंग मतलब मेथड था उसका, ज्यादातर लोगों को उसने ऐसे ही मारा है। और कह रहा है वो इतना बड़ा साइकोपैथ था कि अब पूरे पूल में ना उसने मैनिक्विन्स रखे हुए थे, पार्टी वेयर, उसमें कपड़े, पार्टी वेयर कपड़ों में पूरे पूल के आसपास मैनिक्विन्स ही मैनिक्विन्स थे पार्टी वेयर कपड़ों में। और वो
इतना मतलब साइकोपैथ था एक तरह का, और वो यंग विक्टिम्स को बुलाता था पूल के एरिया में, और जैसे ही वो आते थे उनको पीछे से स्ट्रैंगल करके मार देता था। ऐसा था वो। उनको लगता है यार ये बहुत ही ज्यादा मतलब स्ट्रेंज, डार्क, डिप्रेसिंग बहुत है। ज्यादा डार्क है, बहुत हॉरर है। खैर, नेक्स्ट टाइम क्या होता है, एक हफ्ते बाद जो अपने अपार्टमेंट में काम कर रहा होता है कंप्यूटर पे कोई, उसको अपने किचन में ऐसा लग रहा होता है कि कोई मेटल स्क्रैप कर रहा है। किचन के अंदर। हाँ, कुछ मेटल स्क्रैपिंग की वॉइस आ रही होती है। तो वो उठता है, उसका उसका कुत्ता भी होता है सामने, उठता है, किचन एरिया में जाता है, वो देखता है कि उसका जो वॉश बेसिन है ना, उसके वॉश बेसिन में सारे जो उसके घर में जितने भी नाइफ्स थे, सब वॉश बेसिन के उसमें सिंक में रखे हुए हैं, लाइन से एकदम प्रॉपरली अलाइंड, छोटे से बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सर एकदम प्रॉपरली अलाइंड सिंक के अंदर रखे हुए हैं। उसने नहीं रखे थे बाय द वे। और जो चाकू थे, कुछ चाकू काउंटर पे थे, कुछ चाकू थे वो ड्रॉर के अंदर थे, वो सारे एक ही जगह पे थे। अब वो और ढूंढता है यार ये क्या हुआ क्या। वो क्या देख रहा है, जो किचन का जो काउंटर है लकड़ी का था, उस पे ना किसी ने चाकू के निशान, उसे काटने के फ्रेशली निशान पड़े हुए हैं पूरे काउंटर पे, लकड़ी पे। तो समझ जाता है कि ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये कोई दूसरा वो है, घोस्ट है, जो मुझे अपने स्टोरी बताना चाह रहा है कि शायद मुझे चाकू से मारा था। शायद मुझे घोस्ट ये कम्युनिकेट करना चाह रहा है। स्ट्रैंगल नहीं हाँ किया है, मुझे मुझे काटा गया हाँ, है ये कोई वैसे दूसरा मार। वो है विक्टिम, ये मुझे लीड करना चाह रहा है। तो डरता नहीं है वो बाय द वे। क्या करता है, अपना आईफोन निकालता है, वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन करता है, और सवाल पूछने लगता है कि इज हु इज इन द किचन राइट नाउ। कुछ जवाब नहीं आता, साइलेंस। आर यू अ विक्टिम, साइलेंस। मतलब कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है बट कुछ मिल नहीं रहा है। अचानक से उसका कुत्ता ना ग्राउल करने लगता है वहीं खड़े होकर। तो समझ जाता है कि हाँ कोई तो है, कोई तो है, बट आवाज़, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता है। तो क्या करता है, अपना फ़ोन लेता है, डेटा केबल से जोड़ता है कंप्यूटर में। अब वो अपनी रिकॉर्डिंग सुनता है वापस, क्या बोला। तो जो उसका पहला क्वेश्चन था, हु इज इन द किचन राइट नाउ, तो उसको रिस्पॉन्स मिलता है द मैरिड वन। इतना रिस्पॉन्स मिलता है उसको। अब उसके होती है हालत खराब। पूछो क्यों, पूछो पूछो। क्यों? उन्होंने पूरे विक्टिम्स का डेटा निकाला होता है। उसमें कोई मैरिड नहीं रहता है। कौन है मैरिड? हब। हाँ। हब मास्टर इज द ओनली वन हु वाज मैरिड। उसने सिर्फ यंग लोगों को मारा था, अनमैरिड को। तो हब was also there, haunting the property, haunting the apartment. पूरे भाई साहब। By the way, वो जो वॉइस नोट है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, विल प्ले इट हियर, आप भी सुनो। Who keeps walking in the kitchen? और हॉन्टो। ओ भाई साहब, यार ये तो नहीं प्रिडिक्ट किया था। सही था ना? हाँ, उसके बाद फिर क्या वो कुछ नहीं, बस फिर इतनी स्टोरी है। फिर उसका कोई ऑब्वियसली इंसिडेंट, कोई और इंसिडेंट उसके बाद? सच कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, या हुआ होगा, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। मैंने इतनी स्टोरी सुनी है। आई थिंक वो शायद अभी भी वहीं रह रहे हैं, रॉब और विकी, दोनों अभी भी उसी शायद प्रॉपर्टी में हैं, आई एम नॉट टू श्योर। लास्ट टाइम मैंने चेक किया तो शायद वो लोग अभी भी रह रहे थे, बट आगे कुछ हॉन्टिंग्स हुई नहीं हुई, उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन मुझे अगर है तो मुझे नहीं पता है। मुझे तो इतनी स्टोरी पता है। भाई एक्चुअली में प्रिडिक्टेबल नहीं था, एक्चुअली में प्रिडिक्टेबल नहीं था। मतलब ये तो था, वो पता है, मैं चला गया था सिंपथी वाले मोड में कि हाँ हाँ हाँ, अब कुछ निकलेगा ऐसा कि वो सिंपथाइज वाला निकलेगा, कोई नया वो मिलेगा। लेकिन अचानक से ये आ जाएगा, ये तो नहीं नहीं किया था। ऐसा ऐसा बना नहीं है एक्चुअली इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए प्लीज बने रहिए चैनल पे। यू कैन चेक आवर अदर एपिसोड्स आल्सो। सो टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, अरे टेक नेक्स्ट टाइम केयर। से पहले भाई लोग, नई सीरीज स्टार्ट होगी कुछ दिनों में, लॉस्ट इन द वुड्स।
बहुत एंटरटेनिंग है, प्लीज आप लोग मेक श्योर यू वॉच इट। और ये सारी रियल हॉरर स्टोरीज हैं, रियल हाँ। ऑथेंटिक हॉरर स्टोरीज हैं। जी, सो टेक केयर, बाय बाय। आडियोस।